सबसे पहले यही आता है कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं। हम परमेश्वर के जन्म उत्सव को मनाते हैं क्रिसमस के रूप में। लोग अपने बच्चे के जन्म उत्सव पर कितने खुशी होते हैं, जिनका बच्चों का जन्मदिन होता है वो कितने खुश रहते हैं। तो जब हम परमेश्वर के जन्म उत्सव को मनाते हैं तो मनाने का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, हमें दूसरों को बताने का है। ये परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, जो कहते हैं ना, जिसको कोई ना कर सके उसको परमेश्वर करता है, इसलिए इसको कहते हैं अद्भुत। और यूहन्ना 4:48 में भी लिखा है कि जब तक लोग आश्चर्य क्रम ना देखेंगे तो विश्वास कैसे करेंगे कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर है कौन, वो कैसा दिखता है। आजकल जो संसार में देख रहे हैं कि लोग देखे हुए पे विश्वास करते हैं, जो दिखता नहीं है उस पर विश्वास नहीं करते। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, और हो रहा है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो सबसे प्रेम करता है, चाहे कोई उसको सताता हो, चाहे उसे कोई मारता हो, पीटता हो, वो हर एक से प्रेम करता है और हमें प्रेम करना ही सिखाता है। आप लोग जब चारों सुसमाचार को पढ़ोगे तो चारों सुसमाचार में यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा, कैसे वो पैदा हुआ, कैसे संसार में आया, कितने दिन संसार में रहा और किन लोगों के बीच में काम करता रहा। लोग राजा परिवार में जन्म लेकर आए, चले गए, और उन्हें गरीबी से, दरिद्रता से या बीमारों से और दबे कुचलों से कोई काम नहीं। लेकिन यीशु मसीह ऐसी जगह पैदा हुआ जहां आप और हम जाना भी पसंद नहीं करते। दूध लेने जाते हैं ना, वो चरनी कहलाती है, और वहां इतनी बदबू मारती है कि लोग वहां बहुत मुश्किल से खड़े हो पाते हैं, क्योंकि गोबर की बदबू आती है। लेकिन हमारा परमेश्वर उस जगह पे पैदा हुआ, इंसान बनकर हमारे बीच में आया। यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद को पढ़ें, क्या कहता है वहां परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। जो लोग ये कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को नहीं देखा, वो परमेश्वर को इस प्रकार से देख सकते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वो ही परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है, जो रोगियों को चंगा करता है, अविश्वासियों के अंदर विश्वास उत्पन्न करता है, और रोगों को मिटाने की शक्ति उसी के पास है। परमेश्वर का जन्म कैसे हुआ देखेंगे। पुराने नियम में चलेंगे, यशायाह नबी का 9 अध्याय निकालें, उसके 6 और 7 पद को पढ़ें, वहां क्या कहता परमेश्वर का वचन। यशायाह नबी का 9 अध्याय, उसके 6 पद को और 7 पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा है वहां। सब निकालने पहले ध्यान से, क्योंकि इन दिनों में लोग आपसे पूछेंगे, जो आपसे टच में रहते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके भाई बंद हैं, वो आपसे इस सवाल को करेंगे। क्योंकि हमारे लिए
क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया, एक पुत्र बालक के रूप में दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। यानी प्रभुता करने वाला, वो संसार का रचने वाला खुद इस संसार में आ गया। हाँ, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, अनंत काल का पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अद्भुत करेगा वो, अनंत काल का पिता है। यानी आदि से ही था वो, इस संसार में था। वो हमसे प्रेम करने के लिए आदि से अनंत काल का पिता है। वो हर एक से प्रेम करता है और प्रेम ही सिखाता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं लिखा, तो अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम रख अपने परमेश्वर से। लोग परमेश्वर के जन्म उत्सव को मना रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पता नहीं। 25 दिसंबर के दिन यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था, ये याद रखना। पैदा हुआ नहीं था 25 दिसंबर को, दिन और तारीख किसी को नहीं मालूम है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि सर्द हवाओं का मौसम था और एक तारा चमका। अभी गीत गा रहे थे ना, जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया। किसके लिए लाया था? वो मरियम के लिए नहीं लाया था। मरियम को तो संदेश देना था, उस संसार के लिए एक संदेश लेकर आया था कि तुम्हें एक बालक पुत्र के रूप में दिया जाएगा, जो पराक्रमी होगा, जो अद्भुत होगा, जो अनंत काल से है, वो सबका पिता है। वो सबका पिता है। चाहे कोई उससे नफरत करे, चाहे उससे कोई घृणा करे, चाहे उसको कोई नहीं माने, पूरा देश क्रिसमस को मनाएगा। कुछ शोक में मनाएंगे, कुछ इसलिए मनाएंगे हमारा पड़ोसी मना रहा, हमें मनाएंगे। लेकिन उद्धारकर्ता के रूप में क्या उसे अपने जीवन में आने का निमंत्रण देंगे? उद्धारकर्ता से मतलब है बुराई का रास्ता छोड़ के, पाप की जिंदगी छोड़ के, व्यभिचार की जिंदगी छोड़ के, गाली गलौज की जिंदगी छोड़ के क्या हम परमेश्वर के साथ चलेंगे? लोग इसे धर्म से जोड़ते हैं, नॉट ए रिलीजन। ये रिलीजन नहीं, धर्म नहीं है। धर्म से जोड़ दिया गया है, धर्म से जोड़ दिया गया है। धर्म की परिभाषा धर्म वाले जो है दूसरे ही शब्दों में उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है अद्भुत, पराक्रमी और युक्ति करने वाला। युक्ति क्या है? बीमार को उसकी बीमारी से निकालने की युक्ति बनाता है, चंगा करता है उसे। लिखा है वो निर्बलों को बल देता है, थके हुए को शक्ति देता है। जब इस संसार में आया, आदि में वचन, और वचन परमेश्वर के साथ था, वही इस पृथ्वी पर आया जो हमें बालक के रूप में दिया गया। उसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सारी सृष्टि का निर्माण कर दिया, और हमारे और आपके अंदर वो प्राण फूंक दिया जो हमें अंतिम समय में देना पड़ता है। इस शरीर में रहकर हम कैसे कैसे काम करते हैं, आप और हम सब जानते हैं। 8 उसका 7 पद पढ़ें। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, सदा बढ़ती रहेगी। जितना लोग उसको दबा रहे हैं, जितना उसको सुलगा रहे हैं, उसकी प्रभुता बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नाम 2014 के बाद से ज्यादा लिया जा रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? लोग उद्धारकर्ता की ओर आ रहे हैं। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, हमें पजल सोने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है जो इन दिनों में पूरे संसार में सब कुछ बाइबल में लिखा है, कोई अलग से नहीं हो रहा। जो परमेश्वर का पुत्र इस संसार में रहकर लोगों को बता के गया और चिन्ह बता कर गया, वैसा ही इन दिनों हो रहा है। भाई भाई से प्रेम नहीं रखता, माता पिता आपस में प्रेम नहीं रखते,
बच्चे आपस में प्रेम नहीं रखते, क्यों? क्योंकि प्रेम अंत के दिनों में नष्ट हो जाएगा। वचन में लिखा है। प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा और कितनी भयानक चीजें होनी बाकी हैं। इसलिए लोग प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हुए डरते हैं। लिखा है ना तो ठंडा है, ना गुनगुना है, ना तो गर्म है, ऐसे लोगों को मैं उगल दूंगा, यानी परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा। जो लोग कह रहे हैं कि मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर उन लोगों को खुद ही छोड़ देगा। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी पढ़ लेना, पौलुस कहता है जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, आसान है छोड़ देना, लेकिन उनकी जिंदगी, उनकी परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो फिर अपनी पहली दशा से भी उनकी बदतर दशा हो जाती है। कारण कोई भी हो सकता है। कारण में जाने के लिए हमें समय चाहिए। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है उसकी प्रभुता सदा बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। किसी चीज को आप दबाओगे वो ज्यादा फैलेगी। लोग आज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए फैल रहा है। परमेश्वर का वचन जब जाएगा हमारे पास से, दूसरे के हृदय में काम करके लौटेगा, वो बिना काम करे नहीं लौटेगा। जब किसान खेत में बीज को बोता है तो वो उसका फल लेकर आता है। ये परमेश्वर का वचन है। लोगों के अंदर आपने डाल दिया, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद वो वचन काम करेगा, वो अपना काम करके लौटेगा। हमें और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उद्धारकर्ता के उद्धार के बारे में लोगों को बताने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है। हम और आप साधारण लोग नहीं हैं। लोगों की नजर में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर इस संसार में आया, जिसने हमारे लिए और आपके लिए अपना लहू बहाकर दाम चुका दिया, उसकी दृष्टि में आप और हम अनमोल हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। सोना चांदी हीरे जवाहरात का तो एक मूल्य है, लेकिन आपका और हमारा कोई मूल्य नहीं है। आगे पढ़ें से। और उसकी शांति का अंत ना होगा। उसकी शांति का अंत नहीं होगा। लोग शांति पाने के लिए परमेश्वर के पास आएंगे। हाँ, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर स्वर्धा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए और संभाले रहेगा। न्याय करने के लिए गद्दी पर उसे बिठा दिया जाएगा। वो गद्दी उसको मिल जाएगी। धर्म के काम करते तो हैं लोग, लेकिन सच्चाई से, ईमानदारी से न्याय नहीं करते। आज के युग में संसार में मुंह देखा न्याय हो रहा है और जाति और धर्म के नाम पर देखकर न्याय हो रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर सबका एक समान न्याय करेगा। वो किसी जाति और धर्म को स्थापित करने नहीं, वो सच्चा न्याय करने आया। वो कहता है अपने बैरियों से, अपने सताने वालों के से प्रेम रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, जो हमारे और आपके लिए मुश्किल है, कठिन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये करके दिखाया संसार में रहकर। लोग उसे मारना चाहते थे, वो उनके लिए दुआ करता था। लोग उसे सताते थे, वो उनके लिए दुआ करता था। आज भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों को कितना सताया जा रहा, लेकिन वो फिर भी लौटकर कुछ नहीं कहते, दुआ कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि जब हम उनके लिए दुआ करेंगे तो जो परमेश्वर उनका न्याय करेगा वो तो करेगा ही। आप और हम समय से पहले उसका न्याय नहीं करते। आज संसार में क्या होता है, लोग न्याय बहुत जल्दी कर देते हैं। अरे ये तो बहन वैसी है, ये तो उसके साथ घूम रही थी, मैंने देखी थी। अब वो किसके साथ है, कैसे नहीं है, वो दोनों जानते हैं। लेकिन हम लोग न्यायी बन बैठते हैं। परमेश्वर यहां धर्म से लोगों को जोड़ने नहीं, न्याय करने के लिए आया, प्रेम करने के लिए सिखाने के लिए आया, सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए आया। क्योंकि हम गीत में गा रहे थे, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है। लोग सत्य पे चलना नहीं चाहते।
सत्य के रास्ते पे कठिनाई आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। वो आपको महसूस नहीं होने देगा कि मैं आपके साथ नहीं हूं। आप एक शांति पाएंगे। यही अन्य जाति लोग ही तो गवाही देते हैं कि क्रिश्चियन लोगों में शांति बहुत होती है, ना किसी से लड़ते हैं, ना किसी से झगड़ते हैं, ना किसी को उप कहते हैं। जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने बाइबल पढ़ के ही वो सीखा, एक कोई दाहिने पे मारे तो बायां भी फेर लो। लेकिन कुछ लोग उसका इंटरप्रेट गलत भी करते हैं कि दाहिने पे मारे तो बायां समान मिट्टी चाट जा, लेकिन वो बाइबल में नहीं लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी उपज है। आज संसार में लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे, प्रेम को नष्ट किया जा रहा, तरह तरह की आग जलाकर, तरह तरह से आग लगाकर उस प्रेम को नष्ट किया जा रहा है। और परमेश्वर का पुत्र भी कहता है, मती रची सुसमाचार पढ़ोगे, वो कहता है मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया। यदि आप किसी को ऐसा वचन सुनाओगे, कहेगा ऐसा पकड़ लो, ये तो आग लगाने वाला आदमी है। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और चाहता हूं कि अभी दहक जाए। लोग उसे टेररिस्ट कहेंगे फिर, लेकिन उस आग का मतलब नहीं जानते। जो हमारा जीवन ठंडा पड़ा है, जिसके बारे में, उद्धार के बारे में, वचन के और संगति के बारे में, प्रेम के बारे में, उद्धार के बारे में नहीं पता है, वो उस प्रकार की आग लगाने को कहता है यीशु मसीह। और ये भी कहता है साथ के साथ कि मैं पिता को पुत्र से और सास को बहू से अलग करने के लिए आया। क्यों? किस तरह से अलग कर देगा? जब अलग होंगे तभी तो काम करेंगे, लेकिन प्रेम कम ना होने पाए। आज देखते हैं माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे उनकी कदर नहीं करते। जिस माता पिता ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, उसे शादी विवाह कर दिए, जब उसका समय आया तो वो उसको ठेंगा दिखा देता, निकलो तुम, परेशान करते हो, बात बात पे हमें ये मांगते हो, वो करते हो, ऐसा करते हो, क्योंकि प्रेम नहीं है। आज हमें प्रेम है तो सिर्फ पैसे से, आज हमें प्रेम है सिर्फ पूंजीपतियों से। जब पैसा होगा तो लोग आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन यदि आपके पास सच्चा परमेश्वर है तो कोई भी आपसे प्रेम करे ना करे, वो सच्चा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो आपसे बड़ा धनी कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके और हमारे पास वो प्रेम है जो हम लोगों से करते हैं। आज संसार में लोग मुंह देखा प्रेम करते हैं, आपसे मिलेंगे, बड़ी खुशी से गले मिलेंगे, और जैसे ही आप नजरों से हट जाओगे, आपकी 70 कमियां 70 बुराइयां कर देंगे। वो प्रेम नहीं है, वो धोखा है। और लोग इसी धोखे को पसंद करते हैं, इसी धोखे में रहते हैं। लोग इसी धोखे को पसंद करते हैं, इसी धोखे में रहते हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मुझसे बड़ा प्रेम करता है। प्रेम करने वाला वो है जो हमारे लिए प्राण भी दे सकता हो। क्या हमारा भाई मेरे गुनाहों के लिए अपने आप का बलिदान कर सकता है? किसी के भी XYZ हम कह सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे और आपके लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी गलती के लिए अपने आप को दे दे। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने इस संसार के लोगों के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि लोग उसमें होकर आगे बढ़ें, प्रभुता करें, आनंद मनाएं और शांति पाएं। आज लोगों के पास धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। रात को उन्हें नींद नहीं आती, मन उनका धन पे लगा रहता है, और ये डर सताता है कोई चोरी ना कर ले, कोई CBI ना आ जा, कोई छापा ना पड़ जा, कोई कुछ ना हो जाए, क्योंकि उन्हें शांति नहीं। परमेश्वर ने आपको और हमको वो शांति दी है, और उसने कहा भी है वचन में, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं।
हम कितना ही कुछ कर लें, कितना ही समय से पहले भाग लें, परमेश्वर उतना ही देगा जितना उसने ठहरा रखा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है प्रभुता उसके कांधे पर होगी और वो सर्वदा बढ़ता जाएगा, लोग उसके पास आएंगे। हालेलुया। आइए यूहन्ना में क्या कहता है, यूहन्ना को देखेंगे। एक अध्याय निकालेंगे लूका का और 26 पद से पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन। 26। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल दूर के नारायण नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुआरी का नाम था मरियम। बस आगे यहाँ क्या कहता है, कौन से महीने में है? 6वें महीने में एक स्वर्गदूत को भेजा गया मरियम के पास संदेश लेकर। वो कौन था? वो जिब्राइल दूत था। वो जिब्राइल दूत था। वो संदेश आपके और हमारे लिए लेकर आया कि एक जो मरियम नाम की बहन है उसके पास जाएगा और उसको संदेश देगा। आगे पढ़ें। एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने का एक पुरुष से हुई थी। हाँ, एक उसकी इंगेजमेंट हो चुकी थी, मरियम की इंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी होने वाली थी। उस मरियम के पास जाता है, वो संदेश लेकर जाता है। आगे पढ़ें। उस कुआरी का नाम मरियम था। थोड़ा शांति से। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय तेरी हो। जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आ गया और सपन में बताने लगा उसे कि तेरी जय हो और आनंद का सुसमाचार मैं लेकर आया हूँ। आज लोग सोते समय सपना देखते हैं, कुछ लोग बंद आंखों से भी सपना देखते हैं, धनी होने का सपना देखते हैं। कई लोग मुझसे अपने सपनों का अर्थ पूछते हैं और सपनों का अर्थ में बताते बताते परेशान हो जाता हूं। कल मैं गाजियाबाद में था प्रार्थना में, एक बहन कह रही कि मुझे ऐसा ऐसा सपना देखा, इसका अर्थ क्या है। मैंने कहा आप वचन को पढ़ोगे तो आपको भी समझ आएगा ना, फिर भी आप बता दो। वचन भी पढ़ लेंगे फिर भी आप बता दो। कई लोग हैं फोन पे पूछते हैं, लेकिन सपन का मतलब परमेश्वर यदि कोई आपत्ति आने वाली है तो उसके प्रति हमें जागरूक कर रहा है। यदि कोई अच्छी चीज होने वाली है तो उसे बताना चाहता है कि तेरे साथ ऐसे होने वाला है, मैं ऐसे करने जा रहा हूं। एक प्रभु के दास को मैं जानता हूं, मुझे उनकी गवाही अच्छी लगी है, अच्छी लगती है। साउथ के रहने वाले थे। परमेश्वर ने उन्हें सपन में दर्शन के द्वारा कहा कि नॉर्थ इंडिया में चला जा और वहां जाकर मेरे लिए दुख उठा सेवा कर। और वो अपने परिवार को छोड़कर आ गया, पति पत्नी आ गए और सेवा करने लगे। ना उनके पास खाने को रहता था, ना उनके पास बिछाने को रहता था। बेचारे ये जो नालों में डालते हैं ना पाइप बड़े बड़े, उनके अंदर रात को सोते थे। जो भंडारे होते हैं उनमें से खाना ले आते थे, पति पत्नी खा लेते थे। 2 टाइम का, 1 टाइम का रात का खा लिया, एक सुबह को रख लिया थोड़ा सा। परमेश्वर ने उनके उस समर्पण को देखा और आज वो कितने एकड़ में बाइबल कॉलेज चला रहे हैं। प्रभु ने कितनी आशीष से दी है। बिना दुख उठाए हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा सकते। यीशु मसीह जो इस संसार में आया बालक के रूप में, उसने दुख उठाकर ही तो अपने पिता के दाहिने जाकर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम मलाई तो खाना चाहते हैं लेकिन दुख उठाना नहीं चाहते। मलाई कहां से आएगी? पहले तो दूध ही लाना पड़ेगा। जब दूध आएगा तभी तो मलाई निकलेगी। अब दूध कौन लाए? बस हम तो मलाई खाने वाले हैं, मलाई मिल जाए। उपवास कौन रखे, कौन प्रार्थना करे? अरे पास्टर जी आप भी कर दो, आप ही रख लेना मेरे लिए उपवास।
मुझसे तो भूखा नहीं रहा जाता। भाई भूखे रह जाओगे, मर नहीं जाओगे। आप देखो यशा नबी ने, और उत्पत्ति में पढ़ते हैं, कई जगह हम ऐसा दृष्टांत पढ़ते हैं, 7 वर्ष अकाल पड़ा। हमारे देश में अकाल नहीं पड़ा, लेकिन अब हमारे देश में ऐसा होने वाला है। श्रीलंका का क्या हाल हुआ था सबने देखा, उससे ज्यादा बदतर हाल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सिम्टम कंडीशन दिखाई दे रहे हैं। आज किसानों को उनकी मेहनताना नहीं मिल पा रहा, किसान परेशान हो रहे हैं। जो पैसा उनके प्रॉफिट का है वो जानवरों से बचाने के लिए अपने खेत की चारों बंदी, घेराबंदी करवा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। आज के समय में बहुत तेजी से बदल रहा है। परमेश्वर चाहता है यदि हम उस उद्धारकर्ता पे विश्वास रखेंगे, उसके पास आएंगे, वो सब कुछ करेगा। इसलिए कह रहा है मरियम को जाकर कि तेरे को आनंद हो और जय हो, मैं तुझे कुछ संदेश परमेश्वर की ओर से देने आया हूं। हाँ, आगे जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह होगा और तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है और ईश्वर तेरे साथ है। आज लोग सवाल पूछते हैं, मुझसे तो कई लोगों ने पूछा, शायद आपसे किसी ने नहीं पूछा हो तो नहीं पता, लेकिन मुझसे पूछा है कि जी एक बात बताइए, क्या कुंवारी मरियम से बच्चा हो सकता है? मैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, समझने की कोशिश करना। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर को तो सभी जानते हैं। वो जिसको चाहे आनंद करने वाली माता बना दे, जिसको चाहे तरसा दे, वो सब कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर ने जब खुद उसको भेजा है और पवित्र आत्मा उस पर छाया करेगी, मत्ती 1 अध्याय में लिखा है, और ईश्वर उसके साथ था। यहां लूका में लिखा है ईश्वर उसके साथ था, उस पर अनुग्रह हुआ परमेश्वर का। लोग कहते हैं ना, मुझ पर एक छाया आई, एक रोशनी आई, वो ठहर गई। वही परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, वही परमेश्वर का सामर्थ है। वही उसी प्रकार की सामर्थ मरियम के ऊपर भी आई होगी, तो वो गर्भवती हुई होगी, जो हमारे लिए और आपके लिए उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में लोग आ गए। वो यीशु मसीह आ गया। जो राजा था, राजा इस बात से घबरा गया, उसने आज्ञा निकाल दी कि जो भी बच्चा नया जन्मा है उसको मार डालो, क्योंकि उसे उद्धारकर्ता से डर था। उद्धारकर्ता से उसे डर लग रहा था। और यीशु मसीह ऐसी जगह जाकर पैदा हुआ जहां आप और हम जाना पसंद नहीं करते। उसको कहीं पर भी जगह नहीं मिली और चरनी में जाकर, बेथलेहम में जाकर जन्म लिया। और वो पूरे वर्ल्ड की सेंटर प्लेस है। जिस इजराइल को, जिस देश को लोग मिटा देना चाहते हैं, उसे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। आपको और हमको कब तक कोई नहीं मिटा सकता, जब तक परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको बचा लेगा। वो इतने बड़े बड़े काम करता है कि आप उसके आश्चर्य कर्मों को देखोगे तो ताज्जुब करोगे। प्लेटफार्म पर एक गवाही में देखता हूं, एक गवाही में पढ़ रहा था, प्लेटफार्म पर ट्रेन आ रही है और किसी बहन का बच्चा लाइनों में गिर जाता है, और परमेश्वर का वो भय मानने वाले व्यक्ति ने वहां खड़े होकर दुआ करी, प्रभु इस बच्चे को बचा। एक हाथ आया और बच्चे को प्लेटफार्म पर लाकर रख दिया। क्या कोई ऐसा कर सकता है? परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। उस बहन ने, उस परिवार ने देखा कि ये परमेश्वर ही कर सकता है। लोग परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्मों को, उपकारों को भुला देते हैं। भजन संहिता 103 में लिखा है, तो उसके किए हुए किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया, क्योंकि वो बड़े बड़े अद्भुत काम करता है, और उसने कहा भी है, जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे वो भी बड़े बड़े काम करेंगे, मुझसे बड़े काम करेंगे। वो कोई भी हो सकता है। बीमार चंगे होंगे हाथ रखते ही, अंधे देखने लगेंगे हाथ रखते ही, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा दूध को मथना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
घुटने टेक कर प्रार्थना करनी पड़ेगी। बिली ग्राम की माँ ने 30 साल वर्ष दुआ करी थी अपने बेटे के लिए, पहाड़ी क्षेत्र में रहकर कि प्रभु इसको तो खड़ा कर दे, क्योंकि उससे बिगड़ैल कोई बच्चा नहीं था। बिगड़ैल बच्चे के लिए यदि दुआ करे उसके माता पिता, तो परमेश्वर उसको बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने उस माँ की 30 वर्ष की कठिन तपस्या को सुना, और आज बिली ग्राम जब वचन को सुनाता है, क्या अद्भुत काम होते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इंडिया में तो आ ही नहीं सकता, उस पर बैन है, क्योंकि अस्पताल हॉस्पिटल सब खाली हो जाएंगे। जिधर से वो गुजरेगा उधर के रोगी ठीक हो जाएंगे, इसलिए इंडिया में बैन है। क्योंकि जो लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मुझे याद है, मैंने ये गवाही को देखा है। नोएडा में धर्मशिला हॉस्पिटल है, वहाँ कैंसर का एक पीड़ित है, वो कैंसर का ही हॉस्पिटल है। मैं वहाँ एक मरीज के लिए जाता हूँ दुआ करने के लिए, तो वहाँ का जो अस्पताल का जो अधिकारी था वो कह रहा था दुआ करने की परमिशन हम नहीं देंगे, ये ठीक हो गया तो सब तो ये इसी को ही बुलाएंगे, फिर मुझे कौन पूछेगा, मेरा हॉस्पिटल तो बेकार हो जाएगा। करोड़ों रुपया लगाया है भाई। लेकिन वहाँ एक बहन थी नर्स, उन्होंने कहा कि ये चिल्ला के दुआ नहीं करते, शांति से उसके पास बैठ के दुआ करते। उसने कहा यदि कुछ गड़बड़ हुई तो तेरी नौकरी चली जाएगी। और प्रभु ने उस भाई को उसी समय चंगाई दे दी। सुबह को गया 11, 12, 1 बजे, उसके सारे टेस्ट हो गए, उसको कह दिया अपने घर ले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर ने किया। लेकिन अस्पताल का अधिकारी पूछता रहा क्या हुआ भाई, क्यों जा रहे हो, ये तो बहुत बड़ी भयानक बीमारी है। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट भी देखी, कह रहा ये कैसे हो गया, कि ये ऐसे ही हो गया, वो जो व्यक्ति आया था ना दुआ करने, उसके ही द्वारा हो गया। कह रहा चुपचाप चले जाओ, किसी को मत बता के जाओ हॉस्पिटल में, क्योंकि खाली हो जाएगा। परमेश्वर पर यदि विश्वास करोगे, उसके पास आए हो तो विश्वास रखो, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो इस संसार में आ गया तो उसने देखा लोग कैसे दुख में, पीड़ा में, कष्ट में करहा रहे हैं और तकलीफ में पड़े हैं, इसलिए उनने रोगियों को चंगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। किसी को मुंह से बोलकर कहा तू चंगा हो जा, किसी से खुद पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। यूहन्ना 5 अध्याय को आप पढ़ लेना, तो उसमें साफ लिखा है 38 वर्ष के रोगी से जाकर यीशु मसीह खुद कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है। वो रोगी ये पूछता है कि प्रभु कोई नहीं है मुझे जो पानी के पास ले जाए, और मैं तो वैसे भी नहीं चल सकता। वो नहीं पहचानता था यीशु मसीह को, आप और हम भी नहीं पहचानते हैं। जब खुद परमेश्वर हमारे पास चलकर आता है या किसी को भेजता है, क्या तू चंगा होना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने इस जीवन में देखा है, बहुत से लोगों ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखे हैं, लेकिन वो देखकर ही रह गए, आए नहीं। यदि वो आ जाते तो शायद परमेश्वर उन्हें क्या से क्या बना देता। मनुष्य की यही तो गलती है। अब मेरा काम हुआ, चलो भैया फिर से पुराने रंग में रंग जाओ, फिर से वही काम करने लगो। ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है जिसने तुम्हें इतने बड़े भयानक चीजों से बचाया है, वो आगे क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम और आप उसको पहचानते नहीं है, इसलिए यसा नबी में लिखा है बैल तो अपने स्वामी को पहचानता है, गधा अपनी चरनी को, लेकिन आप और हम उसे नहीं जानते। अंत में लोगों का धैर्य कम हो जाता है, विश्वास टूटने लगता है, नौकरी ना मिलो या शादी ना हो या कोई प्रॉब्लम आ जाए या बीमारी जल्दी से ठीक ना हो। लेकिन परमेश्वर भी तो सोचो परख रहा होगा, हो सकता है वो एक पल में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो एक पल में कर देगा, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो, परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। लोग सवाल पूछेंगे कि मरियम के कैसे हो गया, उससे कहो क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है।
परमेश्वर ने ही अनुग्रह किया। आगे पढ़े। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाँ, भयभीत न हो। वो बहन डर गई, वो मरियम डर गई कि कैसे होगा, ये क्या कह रहा है। लेकिन उसने अंत में एक ही बात कही कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर जब हम पे और हमारे परिवार पर अनुग्रह करता है तो हमारे सारे काम यूं होते चले जाते हैं। कहते हैं ना, वचन में लिखा है, मैं पुकारने से पहले ही सुनकर उत्तर दे दूंगा। हम मन में सोच रहे हैं कि हाँ प्रभु ऐसा हो जा, और सुबह को देखा तो वैसा ही हो गया। हालेलुया। क्योंकि वो वचन पूरा करता है कि पुकारने से पहले ही सुनकर उत्तर दे। हमें अपने अंदर के सोए हुए विश्वास को जगाना होगा। जब उद्धारकर्ता उस स्वर्ग को छोड़कर हमारे और आपके बीच में आ गया, हमारी और आपकी दुख तकलीफ को उसने देखा, पीड़ा से कराया और आंसू बहाए और प्रार्थना करता। और हम आंसू नहीं बहाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, आराम से पेल के खाते हैं, तान के सोते हैं, दूसरे को भी नींद हराम कर देते हैं खूब जम के। एक फायदा तो होगा, उसके घर में चोर नहीं आ सकते, सोचेंगे जाग रहा है ये। इतना तो फायदा उसके घर के लोगों को होगा कि हाँ ये जाग रहा है, चोर होगा नहीं आने का। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर को पुकारना है, उसके पास जाना है जो उद्धार करता इस संसार में आ गया। हमें भी अपने आप को जागरूक करना है, अपने अंदर गर्माहट लानी है। आगे पढ़े। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। पहले से पहले ही बता दिया, पुत्र भी होगा और उसका नाम ये रखना। और आजकल के हम देखते हैं नौजवान, जब बच्चे माता पिता बनते हैं, वो कल्पना करते हैं बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। लेकिन प्रभु ने उसको एक नाम दिया, उसका नाम यीशु रखा। हाँ आगे। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। हाँ, उसको सिंहासन मिलेगा, वो सिंहासन जिस पर वो बैठकर धर्म से न्याय करेगा, कभी अधर्म नहीं करेगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, वो कभी किसी को सताएगा नहीं। आज लोग धर्म गद्दी पे झूठ बोलकर बहाने से बैठ जाते हैं और फिर तांडव करते हैं, अशांति फैला देंगे, मार काट शुरू कर देंगे। ऐसा वो नहीं करेगा, क्योंकि वो शांति का पुत्र कहलाएगा। प्रभुता उसके कांधे पर होगी और वो सदा तक बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। वो चाहता है, वो महान होगा, वो आपको और हमें भी महान बनाना चाहता है। वचन कहता है, तुम उसके सामने दीन बनो तो वो श्रोमणि बनाएगा। श्रोमणि का मतलब है सबसे श्रेष्ठ बना देगा। आपको लोग जानेंगे, आपके परिवार के लोग आपको जानेंगे कि हाँ ये भाई अलग ही चल रहा है। जानते तो अभी भी हैं। आप लोग खुद गवाही देते हो कि जब से हम यहाँ आ रहे हैं, अड़ोस पड़ोसी कहते हैं, मैं कहाँ जा रहा है, तब से तो बड़ा खुश है, बड़ी खुशियां मना रहा, बड़े घर में काम चलवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है। कल तक तो तू रो रहा था। फिर कहते हैं तुझे वहां से पैसा मिला होगा। हाँ, पैसा मिला है, स्वर्गीय पिता ने दिया। जो लोग कहें ना ऊपर से आ रहा, हाँ ऊपर से ही तो आ रहा, नीचे से टेबल से नहीं आ रहा। तुम लोग नीचे से ले रहे हो, हमारा ऊपर से आ रहा। तो स्वर्गीय पिता कहता है, मैं आशीष के झरोके खोल कर दूंगा। हालेलुया। उन झरोकों को खुलवाने के लिए आपको और हमें घुटने टेक कर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आगे पढ़े। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। हाँ, वो सदा राज्य करेगा, उसका अंत न होगा। ये संसार मिट जाएगा, तब उसका राज्य आएगा और उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। पहले उसने जल प्रलय से पृथ्वी को नाश कर दिया, लेकिन अब वो दूसरे तरीके से पृथ्वी का अंत करेगा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो उसे मानते हैं, वही बचेंगे, बाकी सब तबाह हो जाएंगे। आप देखना, देशों में विपत्तियां आ रही हैं,
कई लोग कह रहे हैं ना टाइप 3 का कोविड शुरू हो गया, पहले 1 का शुरू हुआ, फिर 2 का, अब 3 का कह रहे हैं, और लोग उस बीमारी से डर भी रहे हैं। अभी तो एक ऐसी बीमारी आने वाली है जब मनुष्य मनुष्य को खा जाएगा, उसमें नेता मंत्री तो सुरक्षित बच जाएंगे, फिर वो किसी को अपने पास नहीं आने देंगे, सिक्योरिटी गार्ड से भी कहेंगे भाई दूर रह, क्योंकि ऐसा वायरस लोगों ने बना दिया है या गलती से बन गया है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लोगों को अपने निकट ले आए, और लोग है कि उससे भाग रहे हैं। कहां जाओगे भाई? भाग के कहां जाओगे? मृत्यु को ही प्राप्त होगे बाद में। कहते हैं ना, पौलुस कहता है यदि हमने बुरे काम करके दुख उठाया तो क्या उठाया, यदि परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको परमेश्वर उसका रिवॉर्ड देगा। आगे पढ़ें। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, और वो पवित्र पर आत्मा के द्वारा जो पुत्र होगा वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हमें और आपको जब वचन का ज्ञान होगा, वचन का प्रकाशन होगा, तो हम लोगों को जवाब दे सकते हैं। मुझे याद है गांव में एक पंडित जी मुझसे बहस कर रहे थे, वो अंत में क्या बोले, तुम्हें ट्रेनिंग मिली हुई है, तुम दिमाग को धो देते हो। मैंने कि मेरे पास ऐसा डिटर्जेंट नहीं है जो आजकल का डिटर्जेंट चल रहा है, भ्रष्ट को भी शुद्ध बना दे रहे हैं, वो नहीं है। परमेश्वर के पास है वो शक्ति। पापों को पश्चाताप करो, परमेश्वर आपको भी बना देगा। आपके भी मुख से वो शब्द निकलेंगे, वो ज्ञान निकलेगा। आपने यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय पढ़ा, मैंने अपने वचनों को तेरे मुख में डाल दिया है। परमेश्वर आपके और हमारे मुख के अंदर अपने वचनों को डाल देता है, हमें कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है मैं कुचेसर में एक जगह प्रार्थना कर रहा था, एक भाई प्रार्थना खत्म होने के बाद कहने लगे कि पास्टर जी मुझ पे हाथ रख के दुआ कर दो, जैसे आप बिना देखे बोलते हो मैं भी ऐसे ही प्रचार करने लगा। मैंने कि ये मेरे हाथ में नहीं है, दुआ कर सकता हूं ये मेरे हाथ में है, लेकिन मेरे जैसा करने लगे ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझसे अच्छा करने लगे, क्योंकि यीशु मसीह लोगों से यही तो कह कर रहा, मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, जो मैंने कर दिए वो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझसे बड़े करोगे, जो मैं कर रहा हूं वो तो अच्छा है, लेकिन मुझसे अच्छा करो। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हम जन्म सब मनाएं, लेकिन अपने हृदयों में भी परमेश्वर को बसाएं और उससे कहें तू आज हमारे साथ रहे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके घर के अंदर आऊंगा और उसके साथ वास भी करूंगा और उसके साथ भोजन भी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें परमेश्वर को भोजन कराना है तो उसे अपने दिल के फाटक को खोल दो, उसको अंदर आने दो, फिर वो आपको सब कुछ देगा जो आप कल्पना कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, वो आपको सब कुछ देगा। डरने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखो, उसके साथ चलते रहो। गीत हम गाते हैं ना, साथ चलूंगा तो जय जरूर। हालेलुया।